फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टॉपिक फैसिलिटीज़ पे। जैसे कि बहुत से माँ बाप अपने बच्चों को ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं जो फैसिलिटी उनको ना मिली हो। बहुत बार माँ बाप कहते हैं कि हमारे टाइम में ये नहीं था, लेकिन हम तुम्हें ये प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी के कहने से वो उसको महसूस नहीं करेगा जब तक कि वो उसके साथ उसकी फीलिंग ना जुड़े। जब तक वो चीज़ कोई, जैसे दर्द हमें होता है तो हम उसे महसूस कर सकते हैं। हम सामने वाले को कितना भी एक्सप्लेन करें, वो उस दर्द को महसूस नहीं कर पाएगा जो दर्द हम महसूस कर रहे हैं। इसीलिए बहुत से माँ बाप अपने बच्चों को अपने अच्छे के लिए, उनके लिए बहुत सी ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं जो उस टाइम उनको उसकी वैल्यू नहीं होती, और बाद में फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चा उस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मोबाइल को ही ले लीजिए। मोबाइल जो है, बचपन में अपने काम से निपटने के लिए बहुत सी माएँ, बहुत से पिताजी जो हैं अपने बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं कि वो बिज़ी रहे, उसके अंदर फ़ोटो देखे, उसके अंदर वीडियो सुने, गाने सुने, और हम अपना काम करते रहें। उसको हम अपने साथ यूटिलाइज़ ना कर सकें, हम अपने काम में बिज़ी रहें, वो अपने काम में बिज़ी रहें। लेकिन उसके कारण उस बच्चे को उस चीज़ की लत लग जाती है, और वह उस चीज़ के बिना इमेजिन नहीं कर सकता कि वो धीरे धीरे, जैसे उस ग्रोइंग एज होती है, उस ग्रोइंग एज में उसको इतनी समझ नहीं होती है। उसको लगता है कि एंटरटेनमेंट का साधन उसका यही है, और वो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाता कि सिर्फ मोबाइल का काम सिर्फ यही नहीं है कि आपको गाने सुनने हैं या उसके अंदर फ़िल्म देखनी है या कार्टून देखना है। उसका दूसरा यूटिलाइजेशन भी होता है। उसको हम एजुकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, नॉलेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। उसके जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उसको छोड़ देता है। उसके लिए सिर्फ वो चीज़ उतने में ही फ़िक्स हो जाती है, क्योंकि हमने वो फैसिलिटी जब उसको उसकी ज़रूरत नहीं है और उस टाइम हमने प्रोवाइड कर दी। कोरोना के टाइम में भी यही हुआ। लोगों को पहले मोबाइल अलाउड नहीं था स्कूल में, लेकिन जब आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकल सकते, तो उसको साधन बनाया गया कि मोबाइल के थ्रू, ये वीडियो कॉल के थ्रू टीचर्स अपने बच्चों को टीच करें, जिससे कि उनका जो ग्रोथ है वो ना रुके और जो उनका टाइम है वो वेस्ट ना हो। लेकिन उसका यूटिलाइजेशन हुआ। लोग उसके यूटिलाइजेशन को छोड़ के उसका जो फालतू के हैं, रील्स स्क्रॉल करना, ठीक है, रील्स स्क्रॉल करो, थोड़ा देखो, थोड़े वीडियोज़ देखो, बट अपना टाइम फिक्स करो, क्योंकि हम उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि हमें वो चीज़ फैसिलिटी हमें मिल गई है। जिनके पास मोबाइल नहीं होता, उनको उसकी वैल्यू होती है कि भाई हमें ये मोबाइल ख़रीदना है, इसके लिए हमें थोड़ा कुछ करना है। करने के भी तरीके होते हैं, सही तरीका है और एक गलत तरीका है। वो हमारे संस्कार, वो हमारी कंपनी, वो हमारी संगति, इसके द्वारा हम वो चीज़ गेन करते हैं कि क्या हमारे लिए सही है और क्या नहीं। अब फैसिलिटी की बात पे आते हैं, तो जैसे मोबाइल का एग्जांपल आपको लिया था। अभी के बच्चे आईफ़ोन वेरी नॉर्मल, लेकिन आप उनको पहले समझाइए कि फ़ोन का काम क्या है, कब किस एज में यूज़ करना है। उसको हर टाइम बच्चे को स्टार्टिंग से आप पहले दे देंगे, फिर आप चाहेंगे कि स्कूल जा रहा है तो स्कूल में मोबाइल यूज़ ना करें, अपने फ्रेंड से बात ना करें, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपने हिसाब से बच्चे को ढाल रहे हैं। जब जो चीज़ खुद संघर्ष करके आगे आती है, वही चीज़ आगे सफल होती है। तो मोबाइल प्रोवाइड कीजिए, लेकिन तब प्रोवाइड कीजिए जब उसकी ज़रूरत है। जैसे बच्चा अपने फ्रेंड के साथ कहीं घूमने जा रहा है, तब आप उसे मोबाइल दीजिए और उसे समझाइए कि मोबाइल के और भी दुष्प्रभाव हैं, इसके रेडिएशंस निकलते हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो उससे बच्चा समझेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, उसे पहले ही फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। बहुत से कहते हैं हमने अपने संघर्ष किया, हमारे कपड़े ऐसे थे, हम अपने कपड़े खुद धोते थे। तो बच्चों को हैबिट डालिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कि थोड़े थोड़े कपड़े अपने वीक में 1 बार 2 बार धोए। बच्चों को थोड़ा सा अपने से दूर भी रखें। ये नहीं कि हमेशा बच्चों को आप हमेशा फैसिलिटी प्रोवाइड करें कि हम आपके साथ हैं, फिर बच्चा आप पे डिपेंड हो जाएगा। उसको सेल्फ डिपेंड बनाइए। इसीलिए लोग, बहुत से बच्चों को, बड़े बड़े घरों के लोग अपने बच्चों को हॉस्टल में भेजते हैं कि बच्चा वहाँ पे सीखे। तो फैसिलिटी जितनी आप उसको ज़रूरत है, उस टाइम ज़रूरत है, वो प्रोवाइड कीजिए। बहुत ज़्यादा ये नहीं कि हमने ऐसा दिन देखा है, हमारा बच्चा ये दिन ना देखे, क्योंकि वो दिन ना देखे लेकिन वो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाएगा एकदम से। बहुत कम होते हैं जो उसका इम्पोर्टेंस समझ पाते हैं, और मैक्सिमम केस वो होते हैं कि जो हमें ये मिल गया, अब हमें नहीं दे रहे हो आप, अब हमें ये चाहिए, अब हमें वो चाहिए, जब आपने ये दे दिया आप वो क्यों नहीं दे सकते हैं। तो उसको उस तरह की चीज़ें ना प्रोवाइड कीजिए। तो फैसिलिटी किसी भी चीज़ की हो, ना सिर्फ अपने बच्चों, किसी को भी वो फैसिलिटी प्रोवाइड ना कीजिए कि जिसको उसकी कदर ना हो। तो अदरवाइज़ उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी। थैंक यू।